वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपना फ़र्स्ट मील करने के लिए अभी। और मेरा फ़र्स्ट मील है जो कि मैंने ये लो कार्ब टॉर्टिला लिया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये मेरे पास लो कार्ब टॉर्टिलाज़ हैं और मुझे इनको जल्द से जल्द फिनिश करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेपर खा रहे हों। तो मैं इनको बस इतने एक्सपेंसिव है ना, तो इनको फेंकने का भी दिल नहीं करता। और इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ये क्रीम चीज़ मेरे पास है, वो मैं इसको लगा रही हूँ। इसको क्रीम चीज़ स्प्रेड करने के बाद जो है मैं इसको डालूँगी एयर फ्रायर में थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट्स भी नहीं बल्कि 5-6 मिनट्स। और ये इसकी जो इसका जो ये टॉर्टिला है ना, ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है, थोड़ा सा संभल गई है तबीयत। तो मैंने सोचा है कि मैं अब सिर्फ 1 मील अ डे करूँगी। और यही मेरा प्लान है कि जब शोएब आएंगे ना घर, तो मैं उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ खाऊंगी। पूरा दिन जो है वो कॉफ़ी या फिर ज़्यादा ही भूख लगी तो मैं ब्राउन ब्रॉथ ले लूँगी या फिर मैं बॉइल्ड अंडे खा लूँगी। इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करूँगी। बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू 1 मील अ डे। एंड वही सब कुछ जो भी मुझे कुछ खाना है वो मैं एक ही बार में सब कुछ खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेरे प्लेट में लिए हैं कुछ ऑलिव्स एंड मैंने लिए हैं ये चेरी टमेटोज़। ये टमेटोज़ बहुत ही डिलीशियस हैं और बहुत स्वीट हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अंडे फ्राई। ये मैंने 3 अंडे डाले हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, और ये मैंने डाला है रेड चिली, नमक एंड पेपर का जो स्प्रिंकल मैंने बना के खुद मैंने रखा है उस कंटेनर में, और ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एयर फ्रायर से मैंने निकाले हैं अभी अभी, और कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने अच्छे लग रहे थे ये खाने में। मुझे वैसे टॉर्टिला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट हाँ इस तरह से खाने में बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। और साथ में मैंने लिए थे ये 3 एग्स, बट बिलीव में मैं ये तीनों अंडे नहीं खा पाई, मैंने सिर्फ 2 खाए और एक मैंने छोड़ दिया वैसी। तो यही था मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे। और आज शुएब घर पे थे तो मैंने उनके लिए भी बनाया था ब्रेकफास्ट। उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए भी बना दे, जो भी तू खा रही है वैसा ही कुछ बना दे मेरे लिए, तो मैंने भी उनके लिए बना दिया ये। तो ये बनाया था मैंने लो कार्ब टॉर्टिला के ऊपर, अंदर मैंने ना स्पिनिच ऑमलेट बनाया था चीज़ डाल के, और साथ में टमेटोज़ एंड उनको भी ऑलिव्स एंड ब्लैक कॉफ़ी। उन्होंने बोला था कि मैं भी ट्राई करूँगा ब्लैक कॉफ़ी पीने, बट बिलीव मी ना तो उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी पी, ना तो उन्होंने ये टॉर्टिला रैप एग का खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। उनको बिल्कुल जैसे उन्होंने मुंह में बाइट लिया, उन्होंने कहा कि ये तो पेपर लग रहा है, मैं नहीं खा सकता। और वो रहे भूखे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी पी, ना उन्होंने वो टॉर्टिला रैप खाया। तो उसके बाद ना अचानक से हमारा प्लान बना कि चलो हम चलते हैं वाफरा फार्म्स। मेरे लिए कुछ सब्ज़ियां लेनी थी, मुझे सब्ज़ियां ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी बच्चों के लिए। आज लास्ट ये वीकेंड है, उसके बाद तो बच्चों की स्कूल स्टार्ट होनी है और एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं नज़दीक, तो वो भी मुझे टेंशन हो रही थी। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो बच्चों को भी लेके लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और साथ साथ वाफरा फार्म से मैं सब्ज़ियां भी ले लूँगी। तो मेरा जो है वो पूरे 2 हफ़्ते आराम से निकल जाते हैं यहाँ से सब्ज़ियां लेने के बाद, बहुत ही चीप प्राइस में मिलती हैं। तो सब कुछ लेने के बाद वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी लोगों की, मैं वहाँ पे वीडियो नहीं ले पाई। और हम लोग निकले घर के लिए वापस। सारी सब्जियां और जो कुछ भी फ्रूट्स मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, और मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ली सब्जियां वहाँ से, और कौन से फ्रूट्स लिए, क्या लिया।
तो ज़्यादा फ्रूट्स मुझे कुछ भी वहाँ पे मिला नहीं, तो बट मैंने सब्जियाँ बहुत सारी ली हैं। और ये आप देख सकते हो रास्ते पर जब हम जा रहे थे ना, ये सिर्फ 5:30 बज गए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है, कि आज भी यहाँ पे फॉग हो रहा है। और यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन भी इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था, सॉरी फ्रॉग कह रही हूँ फॉग हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि आसमान टूट के नीचे आ गया है, जैसे ना बिल्कुल इतना ज़्यादा कि मतलब दूसरे साइड में कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, ना कुछ भी। और ये फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा है। तो ये देख सकते हो आप कि कुछ अजूबा और बहुत ही अजीब किस्म का, ये आप देख सकते हो इतना ज़्यादा फॉग मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ये आप देख सकते हो कि कोई रास्ता, कोई गाड़ी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और आप देख सकते हो कि सारे ये बादल बादल, पूरा बादल है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि आसमान सच में टूट के ज़मीन पे गिरा हुआ है। और बस ये इतने ही हिस्से में था। थोड़ा सा 1 मिनट का ही रास्ता था, तो वहाँ पूरे 1 मिनट तक था। और आप खिड़की के बाहर देख सकते हो, विंडो के वहाँ पे भी किस तरह से एक लाइन सी बनी हुई है। और बादल पूरा वहाँ पे इस तरह से नीचे फ्लोर पे है, ज़मीन पर है जैसे। और बहुत मज़ा भी आया देखने में, लेकिन हम बहुत डर भी गए थे रास्ते में कि ये क्या है और अब किस तरह से हम क्रॉस करें इसको। बहुत आराम आराम से, एहतियात से हमने गाड़ी चलाई और आराम आराम से शोएब हमें इसमें से निकाल के बाहर ले आए फाइनली। और सच में एकदम अलग किस्म का कुछ देखने को मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा और अजीब सा लगा भी। तो यहाँ पे आगे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ता बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल भी फॉग नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा था, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम सिटी में आ रहे थे ना, सिटी की तरफ, तो यहाँ पे कोई भी फॉग नहीं था, बहुत कम था। और यहाँ पे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सब्जियाँ, तो ये सारी सब्जियाँ टेबल मेरा पूरा सब्जियों से भर गया है, आप देख सकते हो। मैं लाई हूँ हरा धनिया, पालक लेके आई हूँ, स्पिनच लेके आई हूँ, सॉरी पालक लेके आई हूँ, सैलेड लीव लाई हूँ, सारे पत्ते शत्ते जितने भी जो भी मुझे मिले। और ये ग्रीन चिलीज़, ये इतनी मज़े की ग्रीन चिलीज़ है ना, बहुत ही अच्छी हैं, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत टेस्टी हैं खाने में। कैबेज लिया है मैंने, और ये शलजम लिया है मैंने वहाँ से। और फिर ये लेटस लिया है, लेटस इतना टेस्टी है वहाँ का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो ये भी मैंने लिया है वहाँ से, ये वापरा फार्म से लिया है। ये बीन्स लिए हैं। और उसके बाद ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी मैंने सब्जियाँ रखी हुई हैं। ये केल है, केल लेके आई हूँ मैं स्मूदीज़ के लिए। और ये मैंने ली है ऑनियन लीव्स, फिर ये मैंने ली है गोभी। तो वहाँ पे ना 5 पीस के 750 फिल्स, और अगर आप 12 पीसेस लोगे तो हाफ़ KD। ये दूसरी किस्म की केल है, 2 किस्म के केल मैं लेके आई हूँ वहाँ से। लेमन ग्रास लिया है, ये ब्रोकली ली है, ब्रोकली भी इसी तरह से थे कि 12 पीसेस के 750 फिल्स की ये ब्रोकली है, 12 पीसेस के। और ये 10 पीसेस के कैप्सिकम है, सिर्फ 750 फिल्स के। तो यानी इतनी सस्ती और चीप प्राइस में वहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये टमाटर मैंने लिए हैं, पूरा क्रेट मैंने लिया था टमाटोज़ का, सिर्फ हाफ़ KD का, ओनली हाफ़ KD का। फिर ये यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरीज़ देख सकते हो आप, ये पूरे स्ट्रॉबेरीज सिर्फ और सिर्फ 1.5 के हैं। ये पूरा बास्केट भर के स्ट्रॉबेरीज़ हैं और इतने मीठे, इतने डिलिशियस हैं। और सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रिज में रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो है मैं जो है थक गई थी बहुत ज़्यादा। और बच्चों को लेके मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ने लेके बैठ जाऊं थोड़ी देर, इनका जो लास्ट जो पेंडिंग वर्क है वो मैं करवा दूं, स्कूल का होमवर्क। तो यहाँ पे मैं लेके बैठी थी इनको पढ़ने के लिए। और बच्चे जो हैं वो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे और हम नट्स भी खा रहे थे। तो अभी डिनर में बहुत ज़्यादा टाइम था, मैं थक गई थी और बिल्कुल भी डिनर बनाने का दिल नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी मेरी, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई भी मुझे फिनिश करनी थी। तो इसलिए पूरा दिन हम जो हैं वो बाहर थे। और शुएब भी हैं, शुएब जो है ना वो, उनको थोड़ा काम था अपने ऑफिस का, तो वो चले गए थे बाहर। और उन्होंने कहा कि मैं आते वक्त आप लोगों के लिए खाना ले आऊँगा। और ये देखें हमारा खाना आ भी गया। और कोशरी लेके आए थे, वो कोशरी टाइम से
तो बहुत मज़े की मिलती है यहाँ पे कोशरी, तो आप ज़रूर ट्राई करें यहाँ से। बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोशरी मिलती है। और इसके ऊपर ना आप प्लेन कोशरी मिलती है, उसके ऊपर आप जो भी टॉपिंग्स डलवाना चाहो तो आप डलवा सकते हो। इस तरह की होती है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की। ये देख सकते हो आप इसके ऊपर जो भी टॉपिंग्स चाहिए ना आप डलवा के ले सकते हो। ये इंडियन बटर चिकन टॉपिंग है, मैक्सिकन है और चाइनीज़ है। बहुत किस्म के हैं यहाँ पे टॉपिंग्स इनके पास। और रही बात बच्चों की पढ़ाई की, तो मुझे किसी ने सवाल किया था कि मैं किस तरह से बच्चों की स्टडीज़ का कर रही हूँ, मैं किस तरह से करती हूँ, क्या करती हूँ और क्या उनके टाइमिंग्स हैं, रूटीन है। यस, रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ उनकी बहुत जल्द मैं उनके ऊपर एक व्लॉग बनाऊँगी। उनकी क्या रूटीन है पूरा पूरा सच मैं आपको दिखाऊंगी और ज़रूर बताऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी इंशाल्लाह। और रही बात बच्चों की पढ़ाई को लेके, तो मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती थी। बच्चों की पढ़ाई को लेके ना इतना ज़्यादा सीरियस और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें, क्योंकि पहले मैं भी लेती थी स्ट्रेस, पहले मैं भी टेंशन बहुत लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं लेती हूँ। अब मैं समझ गई हूँ, मतलब अपने बच्चे को समझें, अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करके लें। वो आपको अंडरस्टैंड करें ना करें, क्योंकि वो छोटे हैं, वो शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन आपको ही आपके बच्चे को अंडरस्टैंड करना होगा और उनके हिसाब से आपको उस तरह से उनको पढ़ाना होगा। अगर आप प्रेशराइज़ करोगे या फोर्स करोगे उनको पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो नहीं करेंगे। और ना वो ज़िद में आके या ज़बरदस्ती आप उनको पढ़ने बिठाओगे या कुछ करोगे, तो वो बच्चे जो है ना वो नहीं करेंगे। हाँ, उस टाइम के लिए फोर्सफुली या थोड़ा बहुत वो करके दिखा देंगे, लेकिन जो भी पढ़ा है ना उन लोगों ने वो सब भूल जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम्स तक उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करें। और मैं किस तरह से अपने बच्चों को करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं उनको ज़्यादातर ना जब भी मैं उनको पढ़ने बिठाती हूँ, जब वो लोग स्कूल से आते हैं, आई ऑलवेज़ टेल देम टू टेक अ नैप फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक मैं उनको उठा देती हूँ। उसके बाद उनके जो हैं वो कुरान क्लासेस होते हैं, उसके बाद उनको मैं पढ़ने लेके बैठती हूँ। जो उनके स्कूल का है सब कुछ करने लेके बैठती हूँ। थोड़ा सा उनको रिफ़्रेशमेंट खाने पीने के लिए मैं वो भी दे देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। उनका पूरा रूटीन, पूरा हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन प्लीज़ बस एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करें पढ़ाई को लेके। उनको बीच बीच में ब्रेक्स देते रहें। और हाँ, मैंने अपने बच्चों की जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी, जो बाहर की जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ थी ना, तो वो मैंने उनकी कम कर दी हैं। बल्कि उनको इस वेकेशन में जितना उनको जो उनको एक्टिविटीज़ करनी थी, खेलना कूदना और पेंटिंग से लेके हर चीज़, बाहर जाना घूमना फिरना, वो सब कुछ कराया मैंने उनको 2 हफ़्ते। और अब मैंने उनको कहा कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स तक सिर्फ वीक एंड पर हम बाहर जाएंगे, वीक एंड पर हम बाहर खाना खाएंगे। और दिन में 1 घंटा जो है 1 आवर मैं उनको बिल्कुल उनका अपना मी टाइम देती हूँ। लाइक आई जस्ट गिव दैम वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। टीवी देखना है, गेम्स खेलने हैं या जो भी कुछ उनको करना होता है ना, मैं उनको सिर्फ 1 घंटे का टाइम देती हूँ। और पढ़ाई के दौरान भी मैं उनको एवरी हाफ एन आवर बाद मैं उनको 5 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक दे देती हूँ। सो इस तरह से मैं उनको आजकल पढ़ा रही हूँ। कोशिश करें कि बच्चों को सिर्फ जो है वो पढ़ने ना बिठाएं, प्रेशराइज ना करें बच्चों को, थोड़ा थोड़ा उनको भी रिलैक्स होने दें, टाइम दें। आई अंडरस्टैंड कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों का भी देखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे ही बच्चे हैं, है ना, किसी और के तो नहीं, हमारे ही बच्चे हैं। तो हमें उनका ख्याल रखना है, हमें उनको उस तरह से हमें उनका ध्यान रखना है, रिलैक्स होने का टाइम देना है, ताकि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स में पूरी तैयारी कर सकें। और खाने पीने का तो बिल्कुल भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है, ताकि बच्चे जो हैं वो कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें ना खाएं, प्रॉपर हेल्दी मील्स लें, फाइनल एग्ज़ाम्स तक बीमार ना हो।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।